हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपके अपना क्लासेस आर की क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th की बुक इंग्लिश बुक चैप्टर फर्स्ट द इंचेंटेड पूल के बारे में अध्ययन करेंगे। इंचेंटेड मीन्स होता है जादुई, पूल मीन्स होता है तालाब। रिटन बाई सी राजगोपालचारी, चक्रवर्ती राजगोपालचारी जी ने इसको लिखा है। आइए सबसे पहले हम अबाउट द लेसन के बारे में अध्ययन करते हैं। आइए मित्रों, अबाउट द लेसन के बारे में अध्ययन करते हैं। पाठ के विषय में दिस लेसन इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द महाभारत। यह पाठ महाभारत के अंश से लिया गया है। लेसन मीन्स पाठ, एक्सट्रैक्ट मीन्स होता है अंश, फ्रॉम मीन्स से। इट रिफ्लेक्ट्स द कैरेक्टर ऑफ युधिष्ठिरा। रिफ्लेक्ट्स मीन्स होता है दर्शाना या बताना। यह युधिष्ठिर के चरित्र को, कैरेक्टर मीन्स होता है चरित्र को दर्शाती है, बताती है। द धर्मराज, उनका दूसरा नाम क्या है? धर्मराज, क्योंकि वो धर्म का विशेष ध्यान रखते थे, धार्मिक कार्य करते थे, सदैव सत्य बोलते थे। हिज पेशेंस, वे उनके पास असीमित धैर्य था। काइंडनेस, दयालुता थी। लव फॉर हिज ब्रदर्स, और अपने भाइयों के लिए अत्यधिक प्रेम था, स्नेह था। एंड इंटेलिजेंस, और वे अत्यधिक बुद्धिमान थे। ही प्लीजेज यच, उन्होंने यच को प्रसन्न किया, यच को प्रसन्न करते हैं। बाई गिविंग सेटिस्फैक्ट्री आंसर टू हिज क्वेश्चन, उनके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर देते हैं। क्वेश्चन मीन्स होता है प्रश्न, आंसर मीन्स होता है उत्तर देना, सेटिस्फैक्ट्री मीन्स होता है संतोषजनक, गिविंग मीन्स देना। द यच वाज प्लीज्ड, यच खुश हो जाते हैं। विथ युधिष्ठिरा इम्पार्टियलिटी मीन्स होता है निष्पक्षता के भाव से, निष्पक्ष भाव से। यच खुश हो जाते हैं युधिष्ठिर के निष्पक्ष और संतोषजनक उत्तर देने से युधिष्ठिर से बहुत खुश हो जाते हैं। द यच वाज यम, यच कौन थे? यम थे। यम किसे कहते हैं? द लॉर्ड ऑफ डेथ, मौत के स्वामी। लॉर्ड मीन्स होता है स्वामी। हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ यच, अर्थात मौत के स्वामी ने यश का रूप धारण कर लिया था। टू सी युधिष्ठिर को देखने के लिए। एंड टेस्ट हिज नॉलेज, और उनके ज्ञान की परीक्षा लेने के लिए। टेस्ट मीन्स परीक्षा लेना, नॉलेज मीन्स ज्ञान। बीइंग सेटिस्फाइड विथ हिज आंसर, संतोषजनक उत्तर देने के साथ। ही ब्लेस्ड हिम, यक्ष ने युधिष्ठिर को आशीर्वाद दिया। एंड डिसअपीयर, और गायब हो जाते हैं। थैंक्स मित्रों, अब हम अबाउट द लेसन आप समझ ही गए होंगे। अब टेस्ट के बारे में अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर्स इन एनर्जिटीज एंड थ्रस्ट, युधिष्ठिर अपने भाइयों का इंतजार कर रहे थे। इन एनर्जिटीज एंड थ्रस्ट, प्यास और चिंता के मारे अपने भाइयों को इंतजार कर रहे थे। व्याकुल होकर, प्यास और चिंता से व्याकुल होकर अपने भाइयों का इंतजार कर रहे थे। कैन दे हैव बीन सब्जेक्ट, युधिष्ठिर कहते हैं टू ए कर्स, कर्स मीन्स होता है अभिशाप, सब्जेक्ट मीन्स होता है अधीन, किसी के अधीन होना। वे कहते हैं क्या वे लोग किसी अभिशाप के अधीन तो नहीं हो गए हैं? जंगल में किसी ने श्राप तो नहीं दे दिया है? और आर दे स्टिल वॉन्डरिंग अबाउट इन द सर्च ऑफ वाटर, क्या वे लोग अभी भी जंगल में पानी की तलाश में भटक रहे हैं? वॉन्डरिंग मीन्स होता है भटकना, फॉरेस्ट मीन्स जंगल, सर्च मीन्स तलाशना, वाटर मीन्स पानी। कैन दे हैव फेंटेड, क्या वे लोग बेहोश हो गए हैं, मूर्छित हो गए हैं? फेंटेड मीन्स होता है मूर्छित होना। और डाइड ऑफ थ्रस्ट, डाइड मीन्स मतलब मर जाना, थ्रस्ट मीन्स प्यास से, क्या वे लोग मर गए हैं? अनेबल मीन्स होता है अयोग्य। टू बियर दीज थाट्स, ये सभी विचारों को न सहने के कारण। एंड ड्राइवन बाई एन ओवरपावरिंग थ्रस्ट,
ड्राइवन मीन्स होता है प्रेरित होना। ओवर पावरिंग मीन्स होता है तीव्र। थर्स्ट मीन्स प्यास। तीव्र प्यास के कारण वो अपने भाइयों और पानी की तलाश में निकल पड़ते हैं। ही गेव अप, उसने त्याग दे। गेव अप मतलब छोड़ देना या त्याग देना। वेटिंग एंड स्टार्टेड, इंतज़ार करना छोड़ देते हैं। वेटिंग मीन्स इंतज़ार करना। एंड स्टार्टेड आउट टू लुक फॉर हिज ब्रदर्स, और अपने भाइयों की तलाश करने के लिए चल पड़ते हैं। स्टार्टेड मीन्स प्रारंभ करना, चल पड़ना। लुक फॉर मतलब सर्च करना, तलाश करना। ब्रदर मीन्स भाई। एंड द पूल होपिंग, और तालाब को प्राप्त करने की उम्मीद से। दैट ही माइट फाइंड देम, वो सोच रहे जल्द ही अपने भाइयों तालाब को प्राप्त कर पाएंगे। युधिष्ठिर प्रोसीडेड इन द डायरेक्शन हिज ब्रदर, युधिष्ठिर उसी रास्ते से जाते हैं जिस रास्ते से उनके भाई, अर्थात जिस दिशा में उनके भाई गए हुए थे। प्रोसीडेड मीन्स होता है आगे बढ़ना। डायरेक्शन मीन्स होता है दिशा। हैड टेकन एंड केप्ट ऑन वॉकिंग, जिस दिशा में उनके भाई लोग गए थे उसी दिशा में युधिष्ठिर भी अपनी यात्रा को प्रारंभ करते हैं। थ्रो ट्रैक्ट्स, भूमि के बड़े क्षेत्र से होकर के। ट्रैक्ट मीन्स होता है भूमि का बड़ा क्षेत्र। फुल ऑफ वाइल्ड बियर, जंगली भालुओं से भरा हुआ। एंड स्पॉटेड डियर, और चितकबरे हिरन से भरा हुआ। एंड बिग फॉरेस्ट बर्ड, और जंगल की बड़ी पक्षियाँ। टिल ही केम अपॉन अ ब्यूटीफुल ग्रीन, जब तक कि टिल तक अपॉन ए ब्यूटीफुल ग्रीन मीडो, एक सुंदर हरा भरा चारागाह दिखाई पड़ता है। अराउंड ए पूल ऑफ ए क्लियर वाटर, चारागाह के चारों तरफ एक तालाब, सुंदर सा तालाब, स्वच्छ जल का तालाब दिखाई पड़ता है। तालाब के चारों तरफ चारागाह दिखाई पड़ते हैं हरे भरे। बट व्हेन ही सा, बट मीन्स लेकिन, व्हेन मतलब जब ही सा उन्होंने देखा। हिज ब्रदर्स लेइंग हर दियर लाइक फ्लैग पोल्स, ही सा हिज ब्रदर्स, उसने अपने भाइयों को देखा। लेइंग मीन्स पड़े हुए। देयर लाइक पोल, लाइक मीन्स समान या तरह। फ्लैग पोल्स मीन्स होता है खंभे के समान पड़े हुए देखा। अनेबल टू रिस्ट्रेन हिज ग्रीफ, वे अपने शोक को नियंत्रित नहीं कर सके, अर्थात अयोग्य हो गए। रिस्ट्रेन मीन्स होता है नियंत्रित करना। ग्रीफ मीन्स होता है शोक या दुख। ही लिफ्टेड हिज वॉइस एंड वेप्ट, उनकी जो आवाज़ रोने की आवाज़ थी वह रुदन में बदल गई, अर्थात वो जोर जोर से रोने लगे, उनकी आवाज़ आने लगी। ही टच द फेसेस ऑफ भीमा एंड अर्जुना, युधिष्ठिर ने अपने भाई अर्जुन और भीम के चेहरों को छुआ। टच मीन्स होता है छूना। एज दे ले सो स्टिल, जैसे वे लोग शांत पड़े हुए थे। ले मीन्स पड़ा होना, स्टिल मीन्स शांत। साइलेंट मीन्स चुपचाप, शांत। एंड माउंट दुख से पीड़ित। वाज दिस टू बी द एंड ऑफ ऑल आवर वो मीन्स होता है प्रतिज्ञा। प्लीज प्रॉमिस, क्या मेरी प्रतिज्ञाओं का यही अंत होना था। युधिष्ठिर कहते हैं क्या हमारी प्रतिज्ञाओं का यही अंत होना था। जस्ट व्हेन आवर एग्जाइल इज अबाउट टू एंड, जस्ट मीन्स ठीक, जब हम लोगों का अर्थात हमारा एग्जाइल मीन्स होता है वनवास, खत्म होने वाला है। यू हैव बीन टेकन अवे, आप लोग मुझे छोड़ करके चले गए हैं। इवन यहाँ तक कि द गॉड्स हैव फॉरसेकन मी, ईश्वर ने भी मुझे त्याग दिया है। माय मिसफॉर्चून, मेरे इस दुर्भाग्य पर ईश्वर ने भी मुझे छोड़ दिया है। एज ही लुक्ड एट दियर माइटी लिम्स, जैसे ही अर्थात युधिष्ठिर ने जैसे ही लुक्ड मीन्स देखा। एट दियर मीन्स उनके। माइटी मीन्स शक्तिशाली। लिम्स मतलब अंग या ऑर्गन, अंग। जैसे ही युधिष्ठिर ने उनके शक्तिशाली अंगों को देखा। नाउ सो हेल्पलेस, हेल्पलेस मतलब असहाय, वो कितने असहाय थे। ही सैडली वॉन्डर्ड, वह आश्चर्य और दुख में पड़ जाते हैं। वॉन्डर मीन्स आश्चर्य, सैडली मतलब दुख में। हु कुड हैव बीन पावरफुल इनफ टू किल देम, हु कुड हैव, कौन है जो इतने शक्तिशाली, पावरफुल शक्तिशाली, इनफ मतलब इतना, टू किल कौन है जो इतने शक्तिशाली लोगों को मार सकेगा। देन ही टू डिसेंडेड इनटू पूल, देन माने तब, ही टू डिसेंडेड इनटू पूल, तब युधिष्ठिर
तालाब में उतरने लगे। डिसेंडेड मीन्स होता है उतरना। ड्रॉन टू द वाटर बाई एन ओवरपावरिंग थर्स्ट, प्यास, ओवरपावरिंग मतलब तीव्र, थर्स्ट मीन्स प्यास, तीव्र प्यास के मारे वो तालाब में पानी पीने के लिए उतरने लगे। एट वंस तुरंत, इमीडिएटली मीन्स तुरंत। द वॉइस विदाउट फॉर्म वार्न, वॉइस विदाउट फॉर्म वार्न, एक आवाज़ उनको चेतावनी देती है। योर ब्रदर्स डाइड बिकाज, आपके भाई मर गए हैं। डाइड मीन्स मतलब मर जाना, बिकाज क्योंकि दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स, वे लोग मेरी बातों पर ध्यान नहीं दिया। हीड मतलब होता ध्यान देना, वर्ड्स मतलब शब्द या बात। दे ट्राई टू ड्रिंक वाटर, वे लोग पानी पीने का प्रयास कर रहे थे। ट्राई मतलब प्रयास करना, ड्रिंक मीन्स पीना, वाटर मीन्स पानी। विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चन, बिना मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए हुए। डू नॉट फॉलो देम, उनका अनुसरण मत करो। आंसर माई क्वेश्चन फर्स्ट, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। एंड देन यू कैन क्वेंच योर थर्स्ट, तब आप अपनी प्यास को बुझा सकते हैं। क्वेंच मीन्स होता है प्यास बुझाना, थर्स्ट मतलब होता है प्यास। दिस पूल बिलोंग्स टू मी, यह जो तालाब है मेरा है, मेरे अधिकार में है। बिलोंग्स मीन्स होता है अधिकार या मेरा होना। इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिराज मोमेंट टू अंडरस्टैंड, युधिष्ठिर को एक भी क्षण नहीं लगा ये सब सारी बातों को समझने के लिए। मोमेंट मीन्स होता है क्षण, अंडरस्टैंड मीन्स होता है समझना। दैट दिस कुड बी नन, इन सब बातों को समझने के लिए बहुत ही कम समय लगा उनको। अदर दैन द वर्ड्स ऑफ यक्ष, यक्ष ने यक्ष की बातों को सुन करके वो अंदाज़ा लगा लेते हैं। एंड गेस्ड, और अंदाज़ा लगा लेते हैं। व्हाट हैड हैपेंड टू हिज ब्रदर, उनके भाइयों के साथ क्या घटना घटित हुई है। इट टुक हिम नो टाइम टू सी अ पॉसिबल वे ऑफ ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ, यही इट टुक हिम, उनके पास यही समय है और यही संभावना भी है जो अपने मृतक भाइयों को प्राण वापस ला सकते हैं। ही सेड टू द बॉडीलेस वॉइस, वह निर्जीव शरीर बिना शरीर रहित आवाज़ ने कहा, युधिष्ठिर ने बिना शरीर रहित आवाज़ से कहा। प्लीज़ आस्क योर क्वेश्चन, कृपया अपने प्रश्नों को पूछ सकते हैं, पूछिए। द वॉइस पुट क्वेश्चन रैपिडली वन आफ्टर अनदर, द वॉइस पुट क्वेश्चन, अर्थात जो बिना शरीर रहित आवाज़ थी वह प्रश्नों को तेज़ी से पूछती है, एक के बाद एक प्रश्नों को पूछती है। व्हाट रेस्क्यूज मैन इन डेंजर, जब मनुष्य खतरे में होता है तो उसकी रक्षा कौन करता है। करे साहस, जब व्यक्ति खतरे में होता है तो साहस ही उसकी रक्षा करती हैं। बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस डज मैन बिकम वाइज, किस विज्ञान का अध्ययन करने से एक व्यक्ति बुद्धिमान हो जाता है। वाइज मीन्स होता है बुद्धिमान, साइंस मीन्स होता है विज्ञान, स्टडी मीन्स होता है अध्ययन करना। नॉट, युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, युधिष्ठिर आंसर्ड। नॉट बाय स्टडिंग एनी शास्त्र, किसी शास्त्र का अध्ययन करने से कोई व्यक्ति बुद्धिमान नहीं हो जाता। डज मैन बिकम वाइज, कोई व्यक्ति बुद्धिमान नहीं हो जाता है। इट इज़ बाय एसोसिएशन विद द ग्रेट इन विजडम, अच्छे लोगों की संगति, एसोसिएशन विद मतलब अच्छे लोगों की संगति, द ग्रेट इन विजडम व्यक्ति को बुद्धिमान बनाती है। ही गेट्स विजडम, वो बुद्धिमान हो जाता है। द यक्ष आस्क्ड, यक्ष पूछते हैं। व्हाट इज स्विफ्टर देन द वाइंड्स, हवा से भी तेज़ गति किसकी होती है। युधिष्ठिर कहते हैं मन की गति हवा से भी तेज़ होती है। व्हाट इज़ मोर फेडेड देन अ ड्राइड स्ट्रॉ, तिनके से भी अधिक मुरझाया हुआ क्या होता है। फेडेड मीन्स होता है मुरझाना या सूखना, ड्राइड, स्ट्रॉ मीन्स तिनका, स्ट्रॉ मीन्स तिनका। ये सारो स्ट्राइकन हार्ट, दुख से पीड़ित हुआ हृदय ही सबसे मुरझाया हुआ होता है। व्हाट बी फ्रेंड्स अ ट्रेवलर, यच कहते हैं, यच सेज दैट व्हाट बी फ्रेंड्स अ ट्रेवलर, जब कोई व्यक्ति यात्रा करता है तो उसका मित्र कौन होता है। युधिष्ठिर कहते हैं लर्निंग, ज्ञान या शिक्षा ही जब व्यक्ति यात्रा करता है उसके मित्र होती हैं। हु इज़ द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टेज एट होम, वह कौन है जब कोई व्यक्ति घर में रुक रहता है, निवास करता है, उसका मित्र कौन होता है। घर का मित्र कौन होता है। द वाइफ, पत्नी घर का मित्र होती हैं। हु एकम्पनीज ए मैन इन डेथ, जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके साथ कौन जाता है। डेथ मतलब मृत्यु, एकम्पनीज में साथी, मौत का साथी
जब एक आदमी की मृत्यु हो जाती है उसका साथी कौन होता है? धर्म, धर्म ही उस व्यक्ति का साथी होता है। दैट अलोन accompanies द सोल इन इट्स सॉलिटरी जर्नी आफ्टर डेथ। धर्म ही ऐसी चीज़ है जो व्यक्ति की मृत्यु के साथ जाती है। दैट अलोन accompanies द सोल, आत्मा के साथ जाती है, इन इट्स सॉलिटरी जर्नी, एकांत यात्रा के साथ। मृत्यु के बाद धर्म ही आत्मा के साथ जाती है। सोल मीन्स आत्मा, सॉलिटरी मीन्स एकांत, जर्नी मीन्स यात्रा, आफ्टर मतलब बाद, डेथ मतलब मृत्यु, मौत के बाद। विच इज़ द बिगेस्ट विसेल? यश कहते हैं कि सबसे बड़ा बर्तन क्या है? बिगेस्ट मतलब सबसे बड़ा, विसेल मतलब पात्र या बर्तन। युधिष्ठिर कहते हैं द अर्थ, द अर्थ, द अर्थ सबसे बड़ा पात्र यही है। विच कंटेन्स ऑल विद इन इटसेल्फ, इट इज द ग्रेटेस्ट वेसल। द अर्थ पृथ्वी, विच कंटेन्स ऑल विद इन इटसेल्फ, पृथ्वी ऐसी बर्तन के समान है जो सभी चीज़ों को समेटे हुए हैं। इज द ग्रेटेस्ट वेसल। वाट इज हैप्पीनेस? प्रसन्नता क्या है? हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट। प्रसन्नता अच्छे आचरण का परिणाम है। कंडक्ट मीन्स होता है आचरण, गुण मतलब अच्छा, रिजल्ट माने परिणाम, हैप्पीनेस मीन्स प्रसन्नता। व्हाट इज दैट? वह क्या है? बाई गिविंग अप विच मैन बिकम्स लव्ड बाई ऑल, जिसको त्याग देने से एक व्यक्ति बुद्धिमान हो जाता है। प्राइड, गर्व या घमंड त्याग देने से एक व्यक्ति बुद्धिमान हो जाता है। फॉर इफ मैन गिव्स अप बीइंग प्राउड, यदि आदमी घमंड होना त्याग दे, गिव मतलब त्यागना, प्राउड मीन्स घमंड, ही विल बी लव्ड बाई ऑल, वह सभी का प्रेमी हो जाएगा। व्हाट इज लॉस विच यील्ड्स जॉय एंड नॉट सॉरो, किसका नाश हो जाने से व्यक्ति को प्रसन्नता होती है, दुख नहीं होता है। सारो मीन्स दुख, जॉय मीन्स प्रसन्नता, इल मतलब प्रदान करना, लॉस मीन्स खोना। एंगर, क्रोध त्याग देने से एक व्यक्ति प्रसन्न हो जाता है, उसको दुख नहीं प्राप्त होता। इफ़ वी गिव अप बीइंग एंग्री, यदि व्यक्ति क्रोधित होना छोड़ दें या हम लोग छोड़ दें, वी विल नो लॉन्गर ही सब्जेक्टेड टू सारो, हम लोग लंबे समय तक दुख को प्राप्त नहीं होंगे, दुख के अधीन नहीं होंगे। व्हाट इज दैट? वह क्या है? बाई गिविंग अप विच ए मैन बिकम्स रिच, किसको त्याग देने से एक आदमी धनी हो जाता है। रिच मतलब धनी, बिकम्स मीन्स होना, मैन मीन्स आदमी, विच माने कौन सा, गिविंग मतलब त्यागना। डिजायर मीन्स होता है इच्छा, इच्छा त्याग देने से एक व्यक्ति धनी हो जाता है। इफ़ मैन गिव्स अप बीइंग ग्रीडी, यदि कोई व्यक्ति लालची स्वभाव छोड़ दे, ही विल बिकम वेल्दी, वह धनी हो जाएगा। वेल्दी मीन्स मतलब संपन्न होना, धनी होना। व्हाट मेक्स वन अ रियल ब्राह्मण, एक रियल ब्राह्मण एक व्यक्ति कैसे बन सकता है? यश कहते हैं इज इट बर्थ, जन्म से, गुड कंडक्ट अच्छे आचरण से, और लर्निंग ज्ञान या शिक्षा से। आंसर डिसेसिबली, निश्चित रूप से उत्तर दो। बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन ए ब्राह्मण, युधिष्ठिर सेज दैट, युधिष्ठिर कहते हैं जन्म और शिक्षा से कोई व्यक्ति ब्राह्मण नहीं बनता। गुड कंडक्ट अलोन डज, एक अच्छे आचरण से वह ब्राह्मण बन सकता है। कंडक्ट मीन्स होता है आचरण। हाउएवर लर्न ए पर्सन में बी, किसी प्रकार से एक व्यक्ति शिक्षित हो सकता है, विद्वान हो सकता है। ही विल नॉट बी ए ब्राह्मण, वह ब्राह्मण नहीं होगा। विदाउट गिविंग अप, बिना बैड हैबिट, बिना बुरे आचरण को त्यागे बिना ब्राह्मण नहीं बन सकता। इवन दो, यहाँ तक कि ही मे बी लर्न इन अ फोर वेदास, यदि कोई व्यक्ति चारों वेदाओं का ज्ञाता है, यदि उसके अंदर बुराई भरी हुई है तो ब्राह्मण नहीं बन सकता। ए मैन ऑफ बैड कंडक्ट फास्ट टू ए लोअर क्लास, एक आदमी का बुरा चरित्र, बुरा आचरण उसको निम्न क्लास की तरफ ले जाती हैं। व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड, संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? ग्रेटेस्ट मीन्स होता सबसे बड़ा, वंडर मीन्स आश्चर्य, वर्ल्ड मीन्स संसार, सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? एवरी डे, दृष्टि से दृष्टि कहते हैं कि एवरी डे मेन सी क्रीचर डिपार्टेड टू यामाज किंगडम, प्रतिदिन आदमी बहुत से आदमी अर्थात यमलोक की तरफ जाते हैं, अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। एंड येट, और फिर भी दोज हु रिमेन, और जो बच जाते हैं, वांट टू लिव फॉर एवर, वो सदैव जीवित रहने की इच्छा करते हैं।
दिस ट्रूली इज द ग्रेटेस्ट वंडर, यही सब संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य है। दस इस प्रकार द यक्ष पुट मैनी क्वेश्चंस एंड युधिष्ठिर आंसर्ड देम बाय ऑल, इस प्रकार द यक्ष कई प्रश्नों को पूछते हैं युधिष्ठिर से और सभी का उत्तर युधिष्ठिर देते हैं। इन द एंड ऑफ द यक्ष आस्क्ड, अंत में यक्ष ने कहा, ओ किंग वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स कैन नाउ बी रिवाइव्ड, अब हे राजा अपने भाइयों में से किसे आप जीवित करना चाहते हैं, किसी एक को। हु डू यू वांट टू बैक ऑफ लाइफ, किसे आप जीवित करना चाहते हैं। रिवाइव मीन्स होता है पुनर्जीवित करना, बैक टू लाइफ जीवन प्रदान करना, वांट मीन्स चाहना। इट टुक युधिष्ठिर ए मोमेंट टू थिंक, युधिष्ठिर ने एक क्षण सोचने के लिए लिया, एक क्षण के लिए सोच लेते हैं। मोमेंट में क्षण, थिंक में सोचना। एंड देन ही विश, और वो चाहते हैं दैट द की, दैट मीन्स की क्लाउड कॉम्प्लेक्सियन, ए मेघ वर्ण वाले के समान, लोटस आइड कमल नयन के समान, ब्रॉड चेस्टेड चौड़ी छाती, एंड लॉन्ग आर्म नकुल, और लंबी भुजाओं वाले नकुल को जीवित कराना चाहते हैं। लेइंग लाइक ए फॉलन एबोनी ट्री, फॉलन मीन्स पड़ा हुआ, फॉलन मीन्स नीचे पड़ा हुआ, लेइंग मीन्स पड़ा हुआ, लाइक मीन्स तरह, एबोनी मीन्स आबनूस का पेड़, ट्री मीन्स पेड़, माइट राई जो आबनूस अर्थात आबनूस के पेड़ के समान नीचे पड़ा हुआ है। द यक्ष वॉज प्लीज्ड एट दिस एंड आस्क्ड युधिष्ठिर, यक्ष बहुत खुश हो जाता है और युधिष्ठिर से कहा, वाई डिड यू चूज नकुल, आपने नकुल को ही क्यों चुना, इन प्रेफरेंस टू भीम, भीम को क्यों नहीं चुना। हु हैज़ द स्ट्रेंथ ऑफ 16,000 एलिफेंट, जिसके पास 16 स्ट्रेंथ माने मजबूती, शक्ति, 16 माने 16, 1000 माने 1000, एलिफेंट मीन्स हाथी, 16,000 हाथियों का बल है। आई हैव हर्ड दैट भीमा इज मोस्ट डियर टू यू, मैंने सुना है कि भीम आपका सबसे प्रिय है, डियर मीन्स प्रिय, हर्ड मीन्स सुना। एंड वाई नॉट अर्जुन, अर्जुन को क्यों नहीं। हुज स्ट्रेंथ इन आर्म इज योर प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन मीन्स रक्षा, स्ट्रेंथ मतलब शक्ति, जिसके भुजाएं आपकी रक्षा के लिए हमेशा उठती हैं। टेल मी वाई, मुझे बताओ, वाई यू चूज, आपने ऐसा क्यों चुना। नकुल रैदर दैन आइदर ऑफ दिस टू, इन दोनों भाइयों में से अब नकुल को ही क्यों चुना। युधिष्ठिर रिप्लाइड, युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, ओ यक्ष, हे यक्ष, धर्म इज ओनली शील्ड ऑफ मैन, धर्म मानव का रक्षक होता है, शील्ड मीन्स होता है रक्षक, एंड नॉट भीमा, और अर्जुन, और भीम अर्जुन नहीं। इफ धर्म इज गिवन अप, धर्म यदि नष्ट हो जाता है, चला जाता है, पतन हो जाता है, मैन विल बी रूइन, व्यक्ति बर्बाद हो जाएगा। कुंती एंड माद्री वेयर टू वाइव्स ऑफ माई फादर, कुंती और माद्री मेरे पिता की दो पत्नियां हैं, वाइव मीन्स पत्नियां, कुंती एंड माद्री। आई एम एलाइव, मैं जीवित हूँ, ए सन ऑफ कुंती, मैं कुंती का पुत्र हूँ, एंड सो शी इज नॉट कम्प्लीटली ब्रीड, वो पुत्र से वंचित नहीं होंगी, दुखी नहीं होंगी। कम्प्लीटली मीन्स होता है पूर्ण रूप से, ब्रीड मतलब वंचित होना, दुखी होना। इन ऑर्डर दैट द स्केल ऑफ जस्टिस में भी इवन, न्याय का जो मापदंड है वह तुला बराबर रहे, समान रहे। जस्टिस मीन्स न्याय, इवन मीन्स समान, स्केल मीन्स मापदंड। आई आस्क दैट, मैं पूछता हूँ कि माद्री सन, माद्री का पुत्र, नकुल मेरी वाई, माद्री का पुत्र कौन है, नकुल, नकुल को आप जीवित प्रदान करें। द यक्ष वॉज मोस्ट प्लीज, यक्ष अत्यधिक प्रसन्न हो जाता है, मच मोर, मोस्ट क्या, सुपरलेटिव डिग्री, विथ युधिष्ठिर इम्पर्टिलिटी, युधिष्ठिर की निष्पक्षता के साथ यक्ष बहुत खुशी हो जाता है। एंड ग्रांटेड देन, और अभिवादन करता है, दैट ऑल हिज ब्रदर्स वुड कम बैक टू लाइफ, और सभी भाइयों को जीवित कर देता है। इट वॉज यम द लॉर्ड ऑफ डेथ, यह कौन थे, यम थे, मौत के स्वामी थे। हु हैड टेकन फ्रॉम द यक्ष सो दैट ही माइट सी, उन्होंने यश का रूप धारण कर लिया था युधिष्ठिर की परीक्षा लेने के लिए। सी युधिष्ठिर, सी टेस्ट हिम, ही इम्प्रेस युधिष्ठिर, उन्होंने युधिष्ठिर को लेस लगा लिया, एंड ब्लेस्ड हिम, और आशीर्वाद दिया। देन ही डिसअपियर, और उसके बाद वो गायब हो जाते हैं, अंतर्ध्यान हो जाते हैं, अदृश्य हो जाते हैं। आइए मित्रों एक्सरसाइज की बात करते हैं।
सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल अल्टरनेटिव टू कंप्लीट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इस प्रश्न में बताया जा रहा है कि प्रश्नों को पढ़िए और सही विकल्प का चुनाव करिए। नकुल वाज सन ऑफ, नकुल किसके पुत्र थे? नकुल माद्री के पुत्र थे। ये 4 नंबर का आता है मित्रों। हु हैड द स्ट्रेंथ ऑफ 16,000 एलिफेंट, किसके पास 16,000 हाथियों का बल था? भीम के पास था, तो भीम आपका सही हो जाएगा। डॉट डॉट इज स्विफ्टर देन द वाइंड, हवा से भी तेज गति किसकी होती है? मन की होती है। हु इज़ द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टेज एट होम, जब कोई व्यक्ति घर में रहता है उसका मित्र कौन होता है? तो वाइफ होती, पत्नी। ये मित्रों 4 नंबर का आता है फिर भरने के लिए। अब देखिए 4 नंबर के भी आएगा। से वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, सही और गलत निशान लगाने के लिए आएगा। आप कहानी पढ़ ही लिए हैं, समझ भी गए होंगे, आई होप आप समझ गए होंगे, और इसके आधार पर ट्रू फॉल्स लगाना है। युधिष्ठिर ब्रदर्स वेयर वेरी थर्स्टी, सही है, बहुत प्यासे थे। दूसरा क्वेश्चन, यम हैड टेकन द फॉर्म ऑफ द यच, यम ही थे जो यच का रूप धारण किए हुए थे, सही है। माद्री वाज मदर ऑफ भीम, माद्री का पुत्र भीम था, गलत है। माद्री का पुत्र नकुल था, ये सही है। धर्म इज ओनली शील्ड ऑफ ए मैन, सही है, धर्म ही एक आदमी का रक्षक होता है। युधिष्ठिर ब्रदर वुड नॉट कम बैक टू लाइफ, गलत है, सभी भाइयों को प्राण वापस कर देते हैं। युधिष्ठिर आंसर्ड ऑल हिज क्वेश्चन ऑफ द यच, सही है, ये युधिष्ठिर सभी प्रश्नों का उत्तर देते हैं यश जो पूछते हैं। ये भी 4 नंबर का आता है मित्रों, इसको बढ़िया से मैनेज करिएगा। अब देखिए 2 नंबर का आता है। गिव अपोजिट वर्ड्स ऑफ द फॉलोइंग। सेक्रेड मीन्स होता है पवित्र, अनसेक्रेड। फेंट मीन्स होता है बेहोश, अनफेंटेड। मॉल मीन्स होता है दुख, जॉय, प्रसन्नता, हैप्पी, ग्लैड। हैप्पीनेस मीन्स प्रसन्नता, सैडनेस। बिगेस्ट सबसे बड़ा, स्मॉलेस्ट सबसे छोटा। 2 नंबर के आता है मित्रों। 4 4 4 8 2 10 नंबर का हो गया मित्रों। अब देखिए मैच द फॉलोइंग वर्ड्स ऑफ लिस्ट ए विथ दियर मीनिंग्स लिस्ट बी, ये भी 4 नंबर का आता है मिलान करने के लिए। यदि आपको अब मीनिंग का अर्थ पता है तो आप अच्छे से मिला सकते हैं, 4 नंबर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। प्रोसीड मीन्स होता है आगे बढ़ाना, टू गो फॉरवर्ड। सेक्रेड मीन्स होता है पवित्र, होली मीन्स पवित्र। रेशियो मीन्स बचाना, सेव मीन्स बचाना। मॉर्न मीन्स दुख, एक्सप्रेस सारो। शील्ड मीन्स रक्षक, प्रोटेक्शन मीन्स रक्षक। रूल मीन्स बर्बाद, डिस्ट्रॉय मीन्स बर्बाद। नेक्स्ट मीन्स देखते हैं। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग वर्ड्स ऑफ लिस्ट ए विथ दियर मीनिंग लिस्ट बी। एनएसटी मीन्स चिंता। रिसेंबल मीन्स समान, टू लुक लाइक। क्रीमेटेड मीन्स दाह संस्कार करना, बर्न्ट इनटू फायर। स्कल्पचर मीन्स होता है आर्ट ऑफ स्टोन कार्विंग, इसमें मिल जाएगा। एनएसटी मीन्स चिंता, फीलिंग्स ऑफ अनसर्टेनिटी एंड फियर अबाउट फ्यूचर। एनएसटी का इसमें, रिसेंबल का टू लुक लाइक, क्रीमेटेड का बर्न्ट इनटू फायर, स्कल्पचर का आर्ट ऑफ स्टोन कार्विंग। स्कल्पचर मीन्स होता है मूर्तिकार, क्रीमेटेड मीन्स होता है दाह संस्कार करना, रिसेंबल मीन्स होता है समान, एनएसटी मीन्स होता है चिंता। नेक्स्ट में तो देखते हैं मैच द वर्ड्स ऑफ लिस्ट ए विथ दियर मीनिंग लिस्ट बी, ये भी 4 नंबर का आता है सब। मिस्ट्री मीन्स रहस्य, सेक्रेट मीन्स रहस्य, एज मीन्स किनारा, एंड मीन्स किनारा, फेमिलियर मीन्स परिचित, नोन मीन्स परिचित, ग्रेविटी मीन्स गंभीरता, सीरियसनेस मीन्स गंभीरता। नेक्स्ट में तो देखते हैं मैच द वर्ड्स ऑफ लिस्ट ए विथ दियर मीनिंग लिस्ट बी, लिस्ट ए लिस्ट बी से मैच। यूनिक मीन्स अद्वितीय। नेक्स्ट में तो देखते हैं लिस्ट ए मैच कराना है लिस्ट बी से। यूनिक मीन्स अद्वितीय, ठीक है, तो इसका हो जाएगा बीइंग द ओनली वन ऑफ इट्स काइंड। ट्रूली मीन्स सच्चा, रियली मीन्स सच्चा, रिलैक्टेंट मीन्स होता है अनिच्छुक, नॉट विलिंग, पार्ट मीन्स होता है स्टॉप फॉर अ शॉर्ट टाइम। थैंक्स मित्रों, आज यहीं तक लेसन फर्स्ट चैप्टर आपका एंड हो गया है, एक्सरसाइज भी करवा दिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है लाइक शेयर और सब्सक्राइब। थैंक्स, धन्यवाद।